साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। आप जानते हैं, मैं आपको हर बार बताता हूं, लगभग देश में बड़े दो गठबंधन बने हुए हैं, एक इंडिया नाम का, एक एनडीए नाम का। हालांकि साथियों वर्तमान में जो इंडिया वाला गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया वाले गठबंधन के लोगों ने नहीं चाहा कि ये गठबंधन भाजपा के खिलाफ मजबूत बने और इसीलिए साथियों इन लोगों ने बहन कुमारी मायावती को शामिल नहीं किया, असदुद्दीन ओवैसी को शामिल नहीं किया। साथियों और भी कई सारी पार्टियां हैं देश के अंदर, लगभग साथियों 7-8 ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसको कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन में शामिल नहीं किया। लेकिन साथियों खैर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब ये लोग भाजपा को हराना ही नहीं चाहते तो इसमें हम क्या करें। और साथियों अब मैं बात करने वाला हूं एक सीट को लेकर, जो सीट वर्तमान में साथियों बेहद ही हॉट सीट मानी जा रही है और बहुत ही साथियों चर्चा इस सीट पर जारी है। मैं बात कर रहा हूं साथियों बिजनौर की लोकसभा सीट को लेकर। बिजनौर की लोकसभा सीट में साथियों आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी ने यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया था, क्योंकि साथियों समाजवादी पार्टी ने वहां से यशवीर सिंह को हटा दिया और एक नया प्रत्याशी दीपक सैनी के रूप में उनको वहां पर साथियों लोकसभा का टिकट दे दिया। साथियों यशवीर सिंह को वहां से क्यों हटाया? क्योंकि उनका जबरदस्त साथियों विरोध हो रहा था बिजनौर की लोकसभा सीट पर, क्योंकि यशवीर सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद के अंदर समाजवादी पार्टी प्रमुख जो पूर्व हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव के कहने पर SC/ST का जो आरक्षण का प्रमोशन में बिल था उसको फाड़कर चूर चूर कर दिया था। किसके कहने पर? समाजवादी पार्टी प्रमुख के, जो तत्कालीन समाजवादी पार्टी प्रमुख थे मुलायम सिंह यादव। जबकि जो यशवीर सिंह है वो दलित समाज की एक बिरादरी से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने SC/ST के बिल को फाड़ा। हम तो ये कहेंगे कि आखिरकार उनकी बुद्धि कहाँ चली गई थी? अपने नेता के कहने पर इतने भी अंधभक्त नहीं बनो कि गलत को गलत और सही को सही कहना भूल जाओ आप लोग। साथियों अगर बात करूं बीएसपी की, तो बीएसपी ने इस सीट से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया, जो कि साथियों जाट समुदाय से आते हैं। और विजेंद्र सिंह साथियों आरएलडी के पूर्व नेता रह चुके हैं और वो बसपा में ज्वाइन हुए जाट समाज से हैं और यहां से बीएसपी ने इनको उतारा मैदान में। अगर बीजेपी की बात करें तो साथियों बीजेपी ने चंदन कुमार को इस सीट पर उतारा। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनौर की सीट का जातीय समीकरण। आखिरकार यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, किसके पाले में कितना वोट है और कौन यहाँ पर रहता है निर्णायक की भूमिका में। साथियों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दलित और मुस्लिम वोटरों को लेकर। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग साथियों 5.5 लाख वोट इस सीट पर दलित और मुस्लिम समाज के हैं। और साथियों लगभग अगर बात करें जो टोटल वोट बैंक इस सीट पर है वो 15 से 16 लाख के बीच में है इस सीट पर। लेकिन अकेले दलित और मुस्लिम का वोट बैंक इस सीट पर 5.5 लाख है। अगर साथियों बात करें जाट समुदाय की, जिस बिरादरी के व्यक्ति को बीएसपी ने उतारा वीरेंद्र सिंह को, जाट समुदाय का वोट बैंक साथियों यहां पर इस सीट पर 4.5 लाख वोट है। 4.5 लाख वोट, यानी कि सबसे ज्यादा इस सीट पर जाट समाज का दबदबा है। अगर बात करें गुर्जर समाज की, तो साथियों गुर्जर समाज का वोट बैंक की इस सीट पर 2 लाख है। 2 लाख वोट बैंक गुर्जर समाज का। अगर बात करें साथियों ब्राह्मण समाज की, तो ब्राह्मण समाज का इस सीट पर साथियों 1 लाख वोट बैंक है। और जो बाकी वोट बैंक बचा, इसमें साथियों अदर जो कैटेगरी हैं, चाहे वो पिछड़े की हो चाहे वो जनरल समाज की हो, वो सारे बाकी में आ जाते हैं। तो साथियों बीएसपी ने इस सीट पर समीकरण ऐसे बना दिए जैसे कि उनके पाले में ये सीट बड़े आराम से जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4.5 लाख जाट वोट में से अगर वीरेंद्र सिंह साथियों 2-2.5 लाख वोट भी ले आए और अगर दलित और मुस्लिम का वोट बैंक एक तरफा होके बीएसपी के प्रत्याशी को मिल गया और साथ में जाट समाज का जो प्रत्याशी है अगर वो गुर्जर समाज के वोट को लेकर भी आता है 50% को, तो साथियों बड़े आराम से ये सीट बसपा के पाले में जा सकती है। और साथियों इसीलिए ये सीट बड़ी खास मानी जा रही है, क्योंकि साथियों इस सीट पर जो टक्कर है सीधी वो हाथी और कमल की टक्कर है, यानी कि भाजपा और बीएसपी की टक्कर है। अब साथियों मैं आपको बताऊं, बहन कुमारी मायावती जी ने यानी कि बसपा सुप्रीमो ने
16 प्रत्याशियों के बाद एक 9 प्रत्याशियों की सूची एक और जारी कर दी। यानी कि कुल मिलाकर साथियों अभी तक उत्तर प्रदेश में बहन जी ने 25 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और साथियों लगभग 5 प्रत्याशी मैं आपको बता रहा हूं। साथियों इटावा की बात करें तो सारिका सिंह बघेल जो कि भाजपा की बड़ी कद्दावर नेता रही और भाजपा को छोड़कर इन्होंने बीएसपी का दामन थामा और बहन जी ने इनको इटावा से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। कानपुर की सीट से कुलदीप भदौरिया भी साथियों बड़े ही दबंग नेता है, बहन जी ने इनको टिकट दिया। मथुरा से कमल कांत, मैंने आपको पहले ही बताया था, कमल कांत साथियों बड़े ही बीएसपी के दिग्गज नेता है, इनको टिकट मिला मथुरा से। हाथरस की बात करें तो साथियों हेम बाबू धनकर जो कि जेपी धनकर के बेटे हैं, इनको हाथरस से टिकट दिया। अगर बात करें आगरा की तो आगरा से पूजा अमरोही को टिकट दिया। अगर बात करें साथियों रामपुर की लोकसभा सीट की तो रामपुर की लोकसभा सीट के बारे में साथियों मैंने वैसे तो कल वाली वीडियो में बताया, मैं आपको अब फिर बताता हूं। रामपुर की सीट पे बहन जी ने एक दबंग मुस्लिम प्रत्याशी को चुना जिनका नाम है साथियों जिशान खान, और जो पठान समाज से आते हैं और बीएसपी में साथियों 12 साल से कार्यरत है। यानी कि बहन जी का बड़ा विश्वास जिशान खान के ऊपर टिका और लगभग साथियों रामपुर के अंदर 52% मुस्लिम वोटर रहते हैं और तकरीबन साथियों 15 से 16% वहां पर दलित समाज के वोटर हैं। और साथियों इस सीट पर एक बात और भी है, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी रामपुर की सीट से ही दावा ठोक सकते हैं। हालांकि साथियों इससे पहले यहां पर कई बार समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इस सीट से कई बार सांसद विधायक बनते रहे। लेकिन साथियों पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी ने सीट छीन ली भाजपा ने, और साथियों इस बार यहां पर बहन जी पूरा जोर लगा रही है, इसलिए जिशान खान को उतारा है। मुस्लिमों के 52% वोट बैंक में लगभग साथियों पठान समाज का वोट बैंक 1 लाख है, जो कि साथियों 15% लगभग बैठता है। यानी कि इस बार बहन जी ने यहाँ पर बड़े ही होशियारी के साथ ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिससे कि भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी तक को मात दी जा सकती है। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथियों वरुण गांधी को लेकर। आप जानते हैं वरुण गांधी जी 2019 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए, लेकिन साथियों इस बार जो भी लिस्ट आई बीजेपी की तरफ से उनमें कहीं पर भी वरुण गांधी का नाम शामिल नहीं है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में बोले तो वरुण गांधी का भाजपा ने टिकट काट दिया। और इनका टिकट क्यों कटा वो भी साथियों मैं आपको बताऊं, क्योंकि भाजपा में रहते हुए भी वरुण गांधी ने 5 साल तक देश के अंदर जो बदहाली है, जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचारी है, उस पर साथियों सवाल खड़े करते रहे वरुण गांधी। और इसी का जो उनको नतीजा मिला वरुण गांधी को, इनका टिकट कट गया। लेकिन साथियों इनके पास एक विकल्प है, इनके पास अभी 2-3 विकल्प है। अगर वरुण गांधी चाहे तो पीलीभीत की लोकसभा सीट से निर्दलीय का चुनाव भी लड़ सकते हैं, और अगर वो चाहे तो वो समाजवादी पार्टी से भी टिकट ले सकते हैं। और एक तरफ साथ उनके सामने हाथी भी खड़ा है, अगर वो हाथी पर बैठकर पहुंच जाते हैं तो साथियों बड़े आराम से वो पीलीभीत की सीट को अपने कब्जे में इस बार भी कर सकते हैं। साथियों वरुण गांधी को लेकर खबरें लगातार जारी है कि या तो वो अब रायबरेली या फिर वो अमेठी से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से साथियों कांग्रेस का जो मेन परिवार है गांधी परिवार, उसकी तरफ से इन सीटों पर साथियों इस बार कोई भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है। और ये वरुण गांधी के पास प्लस पॉइंट है, अगर वो इन सीट पर पहुंचते हैं तो बड़े आराम से साथियों सांसद वो बने सकते हैं। और साथियों एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी को लेकर खबरें लगातार जारी हैं। जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी जी ने अपने गले में हड्डी फंसा ली है, यानी कि उनके गले में कांटा फंस चुका है। यानी कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी की हार का कारण बनेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो विरोध देखने को मिला बीजेपी का, आज तक साथियों ऐसा माहौल कहीं नहीं मिला। जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर जमकर आंदोलन किया, जमकर नारेबाजी की, और जो भाजपा की तानाशाही आपने एक बार फिर देखी, जैसे कि 1 महीना पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को
बीजेपी सरकार ने अपने पाले में लाने की कोशिश की। जब उनके पाले में वो नहीं आए तो उन पर ईडी सीबीआई का डंडा चलवा दिया और आज उनको जेल में डाल दिया। बीजेपी चाह रही है कि लगातार पूरे विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, विपक्ष को ऐसा पंगु बना दिया जाए कि ये लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने के काबिल रहे ही ना। इसीलिए साथियों समाजवादी पार्टी प्रमुख के पास भी समन भेजे गए। वो तो खैर साथियों राहुल गांधी जी के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिले, वरना ये लोग राहुल गांधी को भी जेल में डाल देते। हकीकत बता रहा हूं साथियों आपको हमारी खबरें कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को साथियों आर्थिक सहायता जरूर करें ताकि आपके लिए आगे भी खबरें लाते रहे और बड़े मन के साथ काम करते रहे और समाज को जागरूक करने का काम जारी रहे। धन्यवाद साथियों।